हरे कृष्णा। आज महान भक्त श्री गोविंद घोष का तिरोभाव दिवस है। आगरा द्वीप के अंतर्गत श्री गोपीनाथ जी का मंदिर है। यहाँ पर श्री गोविंद घोष, श्री माधव घोष और श्री वासुदेव घोष निवास करते थे। चैतन्य लीला में ये तीन भाई सुंदर भजन लिखकर उसका मधुर गायन करते थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में कीर्तन किया करते थे, तब श्री गोविंद घोष गाया करते थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के दौरान नृत्य कर रहे थे, तब उन्होंने 7 कीर्तन मंडली बनाई थी। उसमें से चौथे मंडली के प्रधान कीर्तनिया थे श्री गोविंद घोष और प्रधान नृत्यकर्ता थे श्री वक्रेश्वर पंडित। श्री गोविंद घोष महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पार्षद थे। एक दिन गोविंद घोष ने महाप्रभु के लिए प्रसाद लाया और अंत में उन्होंने महाप्रभु को हरी तकी दिया। तब महाप्रभु ने पूछा कि ये हरी तकी कहाँ से लाए तुम? तब गोविंद घोष ने कहा कि ये मेरे पास पहले से ही रखी हुई थी। तब महाप्रभु ने कहा कि तुम्हारे अंदर संचय वृत्ति है, तो तुम मेरे साथ यानी एक सन्यासी के साथ अब नहीं रह सकते। तब गोविंद घोष आगरा द्वीप में ही रुक गए। निश्चित रूप से उन्हें दुख हुआ महाप्रभु के विरह का, लेकिन उन्होंने महाप्रभु की आज्ञा का पालन करना सर्वोपरि समझा। एक दिन श्री गोविंद घोष गंगा में स्नान करने गए, तब उनके कंधे में कुछ चुभा, लेकिन उन्होंने सोचा पता नहीं क्या होगा और ऐसा कहकर उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर उस रात श्री चैतन्य महाप्रभु गोविंद घोष के स्वप्न में आए और कहा कि कल गंगा में जो टुकड़ा तुम्हें चुभा था वो ले आना, वो सामान्य वस्तु नहीं, बहुत कीमती है। फिर अगले दिन उन्होंने गंगा में देखा तो वो टुकड़ा अब भी तैर रहा था। जब उन्होंने उसे हाथ में लिया तो पाया कि वो शालिग्राम शिला थी। तब उन्होंने उस शालिग्राम का बहुत सेवा की और उसमें से श्री गोपीनाथ के विग्रह प्रकट हो गए और चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उस विग्रह की स्थापना की। और तब श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इन गोपीनाथ के विग्रह और मुझ में कोई भेद नहीं है, इसलिए तुम प्रेम पूर्वक इस विग्रह की सेवा करो। महाप्रभु की इच्छा से श्री गोविंद घोष का विवाह हुआ और एक बहुत ही सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। गोविंद घोष और उनकी पत्नी प्रेम पूर्वक गोपीनाथ जी की सेवा करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रभु की इच्छा से उनके पुत्र का देहांत हो गया। अब पुत्र के विरह में कुछ दिनों बाद उनकी पत्नी ने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। अब गोविंद घोष बड़े दुखी हो गए कि पुत्र भी चला गया, पत्नी भी चली गई। अब उनका गोपीनाथ जी की सेवा में मन नहीं लग रहा था। वे खाना पीना तक छोड़ चुके थे। गोपीनाथ जी के लिए भोग भी नहीं बना पा रहे थे। पूरा दिन ठाकुर जी भी भूखे रहते। तब ठाकुर जी ने रात्रि में गोविंद घोष से बोला कि देखो, तुम इतने दुखी क्यों होते हो? मैं सुबह से कुछ खा तक नहीं पाया हूं। गोपीनाथ जी श्री गोविंद घोष से बात किया करते थे। तब गोविंद घोष ने कहा कि हे प्रभु, अब मेरा पुत्र चला गया, मेरा श्राद्ध कौन करेगा? तब गोपीनाथ जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि अगर एक पिता का एक पुत्र मर जाता है तो क्या पिता दूसरे पुत्र को मार देता है क्या? मैं तो तुम्हारा दूसरा बेटा हूं और तुम मुझे भूखा मार रहे हो। अब भला गोविंद घोष को आसक्ति थोड़ी ना हो सकती है कि वे साक्षात कृष्ण लीला के मंजरी थे। इस जगत के उन्नत भक्तों को भी आसक्ति नहीं होती, तो वे आध्यात्मिक जगत के थे, किंतु इस लीला से वे ये दर्शाना चाह रहे थे कि भगवान कितना अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। इसी कारण से ये लीला प्रकाशित की। फिर गोविंद घोष ने कहा, गोपीनाथ, तुम क्या करोगे मेरे लिए? मैं तुमको भोग तक नहीं लगाता हूं, मेरा श्राद्ध कैसे करोगे? तब गोविंद जी बोले कि तुम चिंता क्यों करते हो, मैं सब करूंगा, मैं तो तुम्हारा बेटा हूं ना। तो इस प्रकार से श्री गोविंद घोष बहुत प्रसन्न हो गए और ठाकुर जी के लिए पुनः भोग बनाने लगे। फिर वो समय आया कि गोविंद घोष जी ने शरीर छोड़ दिया और आगरा द्वीप में गोपीनाथ जी के मंदिर के पास ही उनकी समाधि हुई। जब गोविंद घोष जी ने शरीर छोड़ा, तब गोपीनाथ जी ने पुजारी को आदेश दिया कि मुझे अब 1 महीने केवल सफेद वस्त्र पहनाओ, और उनके हाथ में कुश का घास होता है जो श्राद्ध और पिंडदान में उपयोग किया जाता है। और आज भी हर साल 1 महीने तक गोपीनाथ जी श्राद्ध मनाते हैं और ये उत्सव हर साल मनाते हैं।
तब गोपीनाथ जी ने कहा, बेटे तो एक ही बार श्राद्ध करते हैं, मैं हर साल तुम्हारा श्राद्ध करूंगा। श्री गोविंद घोष जी का श्राद्ध। गोविंद घोष ठाकुरेर मेला इस नाम से प्रसिद्ध है ये उत्सव, जहां गोपीनाथ जी ठाकुर जी स्वयं श्राद्ध बनाते हैं। तो आज के दिन हम गोविंद घोष से प्रार्थना करते हैं कि वे हम पर अपनी कृपा दृष्टि डालें, ताकि हमें भी अपने अपने विग्रहों के प्रति प्रेम भक्ति प्राप्त हो और हमारा मनुष्य जीवन भी सफल हो सके। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।